मैं बड़े आदर के साथ जब हम सीतापुर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो जन नेता के रूप में विख्यात है आदरणीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं बड़े आदर के साथ उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। अच्छी तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ लखनऊ से उपस्थित सभी जन समुदाय, आपके लोकप्रिय कर्मठ विधायक श्री नीरज बोरा जी, सभी सम्मानित नेतागण, आज जिनके लिए हम एकत्रित हुए हैं, आपके विधायक जी के लिए 23 तारीख को इसी विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से कमल का फूल खिलना चाहिए। खिलेगा? मेरी एक ही विधायक जी से बात रहती है कि ये यहाँ महान पार्टी और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और योगी जी की मेहनत जो अभी आपके बीच में आने वाले हैं, एक एक वोट जो नीरज बोरा जी को जाएगा वो प्रधानमंत्री जी का संकल्प और योगी जी की मेहनत को आगे बढ़ाएगा। जो नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए आज योगी जी का आगमन हुआ है। और योगी जी अगर 3 शब्दों में उनके बारे में कहा जाए तो एक ईमानदार, दमदार और असरदार नेता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, स्वागत कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। अब भैया कोई चलना नहीं हो, बातचीत मत करना कोई। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम। भारत माता की। हमारे बीच में आदरणीय यादव जी भी उपस्थित है, उनकी तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश के हृदय में वास करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सत्य योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। अच्छी तालियों से स्वागत करें अपने इस भावी मुख्यमंत्री का भी, वर्तमान मुख्यमंत्री का भी। मैं बड़े आदर के साथ अपने क्षेत्रीय विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी से निवेदन करता हूं कि अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अंगवस्त्र और ये हनुमान जी की गदा आपको भेंट करी जाए कि जिससे सभी आतंकवादियों का और गुंडे लफंगों का इसी से प्रहार करके इस प्रदेश से भयमुक्त वातावरण और विकास युक्त वातावरण बनाने का काम करेंगे। जय जय श्री राम। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय, हम सबके हृदय में वास करने वाले आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता और कर्मशील आदरणीय अपर्णा यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं मंच का बहुत अधिक समय संचालन में बर्बाद नहीं करना चाहता, अधिक से अधिक उद्बोधन मंच को मिले, इसलिए मैं आदरणीय अपर्णा यादव जी से निवेदन करता हूं कि आवे अपने श्रीमुख से कुछ शब्द मंच को प्रदान करें। आओ भैया आओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरे भाई हिलाओ मत। आज हम भाई नहीं हिला रहे। जनसभा में दिन बंद चल रहा है। इस जनसभा में आए
सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, लाइट अभिनंदन। बड़ी गंदी पड़ रही थी। हमारे प्रदेश के गौरव और सभी हिंदी बोलने वालों के हृदय के सम्राट आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री जितिन प्रसाद जी, श्री नीरज सिंह जी और यहाँ के सुगढ़ कर्मठ प्रत्याशी श्री नीरज बोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी पदाधिकारीगण हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हम सभी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं और आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी सब कुछ छोड़ करके इसीलिए आई है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और जिन्होंने पवित्र संकल्प के साथ एक देश को बचाने का काम किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी को यहाँ का उत्तर बनाइए। और मैं बार बार बोल रही हूँ, ये उत्तर विधानसभा है, ये उत्तर विधानसभा है, यहाँ से नीरज बोरा ही आके उत्तर है। जिस प्रकार से आपका ये जन समर्थन है, ये जन सैलाब है, यहाँ पे आपने पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के लिए मन बना लिया है। मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे युवाओं का रोजगार हो, चाहे इस प्रदेश को भय मुक्त और दंगा मुक्त किया हो, वो और किसी ने नहीं किया, हमारे सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा ने। इसीलिए मैं कहूँगी यूपी में काबा मूवमेंट बच्चों हिल रहा है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पवित्र संकल्पों के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का जो है विजन है, जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ प्रचंड बहुजन के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता देना और अराजकता फैलाने वाले सभी लोगों को जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे कह देना कि हम सब लड़ रहे हैं हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह। जय श्री राम। आदरणीय प्रणा जी का आपने उद्बोधन सुना, संक्षिप्त उद्बोधन था। आज मंच पर बहुत समय कम है और हमें ये चाहता हूँ कि समय निर्नष्ट करते हुए अपने प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिनका लखनऊ के हर कार्यकर्ता, हर वोटर जिसको वो बाई नेम जानते हो, ये उनकी कर्मभूमि है। मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमें अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारी जगह तुम ले ले हो, ध्यान रहे हो, बाद में बताइए भाई नहीं। मेरे साथ बोलिए, हो जाओ। भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी, वर्तमान और भविष्य के मुख्यमंत्री, हम सब के नेता माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और इस उत्तर क्षेत्र के आज मैं कहूंगा कि सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस और MIM, देख लो ये जन समुद्र बह रहा है और इस जन समुद्र में आज उत्तर विधानसभा आपके परिणामों का उत्तर दे रही है और उत्तर है हमारा नीरज बोरा। और नीरज बोरा आपके वर्तमान और भविष्य के विधायक आज आपके समक्ष है। मैं क्योंकि आपको सुनना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश का ये अंतिम इस चरण का अंतिम ये सभा है। शाम हो रही है, शाम को जब सूरज डूबता है तो लोग कहते हैं ये गोजरा है, गोजरा में जो बोलो वो हो जाता है। और अब मैं कह सकता हूँ कि छत के ऊपर और छत के नीचे का इतने लोगों का अपार जनसमूह जिसके
नेतृत्व हो उसे कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। और आज बीजेपी की सरकार पहले से ज्यादा मतों से जीत कर आएगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं उससे पहले मैं कहूंगा कि आज जिधर जाओ, कल तीसरे चरण का चुनाव हुआ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ है। कहते हैं सपा के सुप्रीमो कि उनको सपना आता है, कृष्ण भगवान का, कान्हा का, कन्हैया लाल का सपना आता है। इतनी भीड़ देखने के बाद अब रात को योगी बाबा का सपना आएगा। ये सपना आएगा, हार का सपना आएगा। हमसे लोग कह रहे थे, अभी मैं दूसरी सभा में था तो हमसे लोगों ने कहा कि सपा का गाना है यूपी में काबा, हमने कहा यूपी में बाबा, और यूपी का बाबा यानी माफिया भागा, और माफिया भागा। इसके लिए आप लोग जोर से ताली बजाइए, सिंहनाद करिए। भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना के लिए आपके यूपी के शेर आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारी बातें हैं, हम अपने अतीत का मूल्यांकन करना चाहते हैं। एक माला मंच की स्वीकार कर लें। हमारे विधायक जी, हमारे माननीय भैया अभी कोई मूवमेंट नहीं करेगा सीएम की जेब में। आप पर ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पूरा भारत जिन पर गर्व करता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा जी, महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अपर्णा यादव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री पुष्कर मिश्रा जी, कोर महानगर अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह जी, अनुराग मिश्रा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, राम अवतार कनौजिया जी, आदित्य द्विवेदी जी। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी, पूर्व विधायक राम कुमार शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष राम शरण सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, विवेक सिंह तोमर जी, घनश्याम अग्रवाल जी, टिंकू सोनकर जी, सौरभ वाल्मीकि जी और उपस्थित लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले एक महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने चुनाव प्रचार के अभियान को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, आज चतुर्थ चरण के चुनाव प्रचार की यह अंतिम सभा है और मैं इसके लिए डॉक्टर नीरज बोरा जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इतने बड़े जन समुदाय के साथ इस सभा के आयोजन के साथ यहाँ पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके वे आज स्वयं भी उपस्थित हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भाइयों बहनों, ये लखनऊ उत्तर है और लखनऊ उत्तर में विकास की जितनी भी परियोजनाएं विगत 5 वर्ष के दौरान डॉक्टर नीरज वोरा जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लेकर के आई है, मुझे लगता है कि इससे पहले उतनी योजनाएं कभी लखनऊ उत्तर में नहीं हो पाई होंगी। ये लखनऊ उत्तर का सौभाग्य है और लखनऊ वासियों का सौभाग्य है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि पूरा प्रदेश देश के अंदर अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर रहा है। याद करिए, आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? आबादी में नंबर 1 था, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 6-7वें स्थान पर आता था। निवेश और व्यवसाय की दृष्टि से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज जब 5 वर्ष का सफल कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर के अब मैं आपके बीच में आया हूं, तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कह सकता हूं 5 वर्ष में 6ठे स्थान से उत्तर प्रदेश को नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफलता प्राप्त हुई है और व्यवसाय की सुगमता के लिए भी उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से अब नंबर 2 स्थान पर आ गया है। और भाइयों बहनों, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर रूल ऑफ लॉ हो, यानी कानून का राज हो, इसकी पहली शर्त होती है सुरक्षा। याद करिए, 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के समय 364 दंगे हुए थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आपके बीच में आई है आज, तो 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के साथ में जोड़ सकता हूं कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हर दंगाई को मालूम है कि दंगा करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर नोटिस भी उसके घर में पहुंच जाएगी, अगले 36 घंटे के अंदर वसूली की नोटिस और चौराहे पर उसकी फोटो भी लग जाएगी। और इसीलिए आज आपने देश के सबसे बड़े सिया धर्मगुरु कलबे जब्बार जी का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा, सरकार ऐसी जो दंगों को रोक सके। उन्होंने यही कहा, जो सरकार ऐसी जो दंगों को रोक सके। और ये काम कौन कर सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, इससे पहले प्रदेश के अंदर 2017 के पहले असुरक्षा का वातावरण था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कई कस्बे ऐसे थे जहां व्यापारी पलायन कर गए थे। आज प्रदेश में व्यापारी पलायन नहीं करता, बेटियां स्कूल जा सकती हैं। 2017 के पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी पलायन करता था। आज सुरक्षा की इतनी बेहतरीन व्यवस्था की कि बेटियां स्कूल जा रही हैं। जो व्यापारी पलायन कर गया था वापस आकर के व्यवसाय कर रहा है। केराना जैसे जगहों पर भी 25 वर्ष के बाद पहली बार पेट्रोल पंप लगा, वहां बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। एक विकास की नई कहानी उत्तर प्रदेश कह रहा है।
लेकिन सरकार की मंशा उसकी कार्य पद्धति से स्पष्ट हो जाती है। भाइयों बहनों, 2017 में जब हम लोग आए थे, हमने पहले 3 निर्णय लिए थे। पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों का कर्ज माफी का। आज मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री राजू गुप्ता जी ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए वे स्वयं यहां पर आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार का पहला निर्णय भी प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित था। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया था। और भाइयों बहनों, कर्ज माफी के साथ हमने दूसरा निर्णय लिया था हर थाने में बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया था हर व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए और अवैध गोवंश को कटने से रोकने के लिए हमने प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करने का कार्य किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी सरकार ने पहला जो निर्णय लिया था, आपने देखा होगा 2012-13 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का पहला निर्णय था जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने काशी के संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, जिन लोगों ने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, संकट मोचन मंदिर के आतंकी हमले के समय 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी निर्लज्जता के साथ उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया था। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने गुजरात के सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, 11 आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उसमें से दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के भी कुछ आतंकी हैं और उसमें से एक आतंकवादी का संबंध समाजवादी पार्टी से, उसके अब्बाजान समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं। यानी समाजवादी पार्टी का मतलब, समाजवादी पार्टी का मतलब नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच केवल परिवारवादी। यानी समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, जो निर्दोष नागरिकों को टारगेट करते हो, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो। उनकी पहली सूची तो देखिए चुनाव की, उनकी सूची देखिए, किराना में किसको टिकट दिया, जो किराना के व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाला अपराधी है। बुलंदशहर में, लोनी में और अन्य स्थानों पर आप देखेंगे, रामपुर में, मऊ में, उन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जो लोग पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, संगीन मामलों में जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उन लोगों को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। भाइयों बहनों, विकास या सुशासन सुरक्षा की कीमत पर कभी सफल नहीं हो सकता। सुरक्षा जीवन की पहली शर्त है और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम लोगों ने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे संतुष्ट है, मैं इस बात के लिए संतुष्ट हूं, 5 साल तक आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने में सफल रही। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश में आज दंगा नहीं होता, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू नहीं लगता। आज कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम के नारों के साथ हमारे कावड़ यात्री निकलते हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम लखनऊ में आए हैं। भाइयों बहनों, लखनऊ उत्तर में नीरज जी ने जिस भी कार्य के लिए कहा उतने कार्य लखनऊ उत्तर में हुए हैं और जिस भी कार्य के लिए वो लखनऊ उत्तर के लिए कहेंगे उसमें कहीं कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपको मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, यहां तो चेहरा देख करके विकास नहीं होता, सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ कार्य होता है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और सरकार ने पहले दिन से अपने इस लक्ष्य को लेकर के जब कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं हमारी सरकार ने निर्णय लिया प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होनी है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण होने से 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। तो इस 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिली। महोत्सव कैसे होने चाहिए? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव का कार्यक्रम या फिर काशी की देव दीपावली, ये उत्तर प्रदेश को पहचान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने नौजवान, केवल लखनऊ स्मार्ट नहीं हो रहा भाइयों बहनों, हमारा यूपी का नौजवान भी स्मार्ट बन रहा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में हम दे रहे हैं। लखनऊ के 37,000 नौजवानों को ये सुविधा मिल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि नौजवानों को ये देने की आवश्यकता क्या है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने भी तय किया है कितनी भी शिकायत करें, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और इसका जो खर्चा आएगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, इसका जो डिजिटल एक्सेस का खर्चा होगा वह भी अभिभावक के ऊपर नहीं, माँ बाप के ऊपर नहीं, इसका खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। भाइयों बहनों, आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। कोरोना कालखंड में तो आपने सरकार के कार्य पद्धति को देखा होगा, मैं देखता था, डॉक्टर नीरज बोरा जी को मैं देखता था। कोरोना कालखंड में सरकारी सहायता अलग से पहुंचती थी, अपनी सहायता लेकर के अलग से पहुंचते थे। क्या सपा बसपा के नेता भी आपके साथ कोरोना कालखंड में सहयोग के लिए थे? मैं तो आता था, हालचाल लेता था, सीएम हेल्पलाइन से भी हर व्यक्ति का हालचाल लेता था, जगह जगह जनपद जनपद में स्वयं जाता था। हमारे विधायक कार्य कर रहे थे, सांसद कार्य कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता कहां थे? जो लोग विपत्ति के समय नहीं, संकट में नहीं थे, तो उन लोगों को चुनाव के समय उनको बोलिए, जो संकट का साथी नहीं
वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और चुनाव अवसरवादियों का नहीं होता है, चुनाव तो संकट के साथी का होता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन ले लिया ना सब लोगों ने? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर वैक्सीन दुर्भाग्य से सपा की सरकार होती या कांग्रेस बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी ब्लैक हो जाती। और वैक्सीन ही नहीं, इस वैक्सीन के नाते थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा ना। और ये लोग दुष्प्रचार करते थे, क्या बोलते थे? कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है। भाइयों बहनों, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम फिर इसी को अपना सच्चा हित रक्षक मानेंगे और उसी को वोट भी पोल करेंगे। ये बोलेंगे ना। और देखना, हर बीमारी में एक बात देखने को मिलती थी, महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती ही थी, भूख से ज्यादा मौतें होती थी। हर गरीब को कम्युनिटी किचन भी, सूखा राशन भी, और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। कोई भेदभाव नहीं, इसमें भी किसी का चेहरा नहीं देखा जा रहा है। सबको सुविधा, सबको सम्मान, सबको राशन। पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। होली और दीपावली में बिजली गायब, और ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, बाकी बिजली भी गायब रहती थी। भाइयों बहनों, आज तो चाहे वह ईद हो या मुहर्रम, होली हो दीपावली, जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, 24 घंटे बिजली आपके घर में आती है, बिना भेदभाव के आती है, बिना चेहरे देखे हुए आती है, बिना जाति मत और मजहब देखे हुए आती है। और यही नहीं, अब तो लखनऊ देखना, रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर में मिसाइल बनाने का, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण यहां पे होगा, कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या बनते थे? तमंचे बनते थे, तमंचे। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। राज चलते हुए राहगीरों से राजनी होती थी, आज राजनी नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और भाइयों बहनों, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, लखनऊ के 5000 नौजवानों को कार्य मिलेगा, नौकरी लखनऊ में मिलेगी। किसान पथ का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेस वे के लिए भी बुलडोजर और माफिया की छाती के लिए भी बुलडोजर। उत्तर प्रदेश का ये सफल प्रयोग है ना, और उत्तर प्रदेश के इस सफल प्रयोग के लिए नीरज वोरा जी का विधायक बनना आवश्यक है। हमें मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार चाहिए। सोच ईमानदार के लिए काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तैयार है? लेकिन भाइयों बहनों, शहर क्षेत्र की एक समस्या है, लोग वोट डालने कम जाते हैं। वोट डालने जाएंगे, वोट डालने का रिकॉर्ड बनाएंगे, पहले मतदान फिर जलपान के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव की चतुर्थ चरण की अंतिम सभा है और मैं पूरे लखनऊ वासियों से अपील करूंगा, लखनऊ में 9 के 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ उत्तर से डॉक्टर नीरज वोरा, मलियाबाद से श्रीमती जया देवी, बक्सी के तालाब से श्री योगेश शुक्ला, सरोजनी नगर से श्री राजेश्वर सिंह, लखनऊ पश्चिम से संजनी श्रीवास्तव, लखनऊ पूरब से श्री आशुतोष टंडन, लखनऊ मध्य से श्री रजनीश गुप्ता, लखनऊ कैंट से श्री ब्रजेश पाठक और मोहनलालगंज से श्री अमरेश कुमार। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों,
आपके जितने भी आपके पास जितने भी परिचित होंगे, मित्रगत होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, शुभ चिंतक होंगे, स्मार्टफोन से इन सबको कहेंगे कि सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, समृद्धि के लिए और प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। सभी लोग तैयार हैं? नीरज जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। छतों के ऊपर वाले लोग भी दोनों हाथ ला करके बोलेंगे इस पार सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये कैसे लगा दो, आएंगे फिर योगी जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।